पिछले 2 महीने में स्टॉक मार्केट में जो रैली चल रही थी उसमें एक बड़ी दिक्कत दे दी एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट ने, जिसके बाद से मार्केट का मोए मोए हो गया। पर अब मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है किस तरीके से बजट की एक्सपेक्टेशंस होती है, बजट कैसा आता है और बजट के बाद का रिएक्शन क्या होता है। बाय द वे ये तीनों चीजें कंप्लीटली डिफरेंट है। आज के दिन हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि बजट 2024 से क्या एक्सपेक्टेशंस बन रही है। आज के दिन तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसके ऊपर जाए उससे पहले आप ये समझ लीजिए इस साल आपके सामने दो बजट आएंगे। एक तो बजट आपको अभी मिल जाएगा और एक इलेक्शन खत्म होने के बाद वापस से सरकार अपना बजट लेके आएगी। जो भी सरकार जीतेगी उसका बजट आएगा। बाय द वे कौन सी सरकार जीतेगी आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है, कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। अभी जो बजट आने वाला है इसमें तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला, ये एक पॉपुलिस्ट बजट होने वाला है जिसकी एक्सपेक्टेशंस काफी हाई है। जब भी इलेक्शन से पहले कोई बजट आता है उस बजट में यूजुअली सबको खुश किया जाता है। आम आदमी से लेके मिडिल क्लास से लेके अपर क्लास सबको खुश किया जाता है, ऐसा बजट आता है। मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूं कि एक पॉलिटिकल बजट के साथ साथ क्या इकोनॉमिक्स वाला बजट भी हो सकता है क्या। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब सिंपल सा हुआ है कि इस बजट में जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, सब्सिडी होती है, उसमें बजट बढ़ेगा। पर ये जो बजट बढ़ रहा है ये फ्रीबीज के रूप में बढ़ रहा है या फिर बढ़ रहा है ऐसी जगह पे जहां से कैपेक्स बढ़ेगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे इंडिया के लिए और इंडिया की ग्रोथ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मैं ये देखना चाह रहा हूं। सेकेंड, फिजिकल डेफिसिट। आपको पता है इंडिया के लिए और बाकी सारी कंट्रीज के लिए भी फिजिकल डेफिसिट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बना हुआ है। क्या ये रिड्यूस होता है क्या, क्योंकि यहां पे हमारी एक्सपेक्टेशन से काफी अच्छा टैक्स कलेक्शन हो रहा है। तो हो सकता है कि फ्यूचर में जो गवर्नमेंट का टारगेट है कि 4% के आसपास लाया जाए फिजिकल डेफिसिट को, उस टारगेट को मीट करने के लिए क्या हमें कुछ स्टेप्स दिखते हैं इस कंप्लीट बजट में, देखने वाली बात होगी। फाइनल इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए कितना होता है कैपेक्स का फिगर। आई नो आप में से कुछ लोग बोल सकते हो कि अभी कैपेक्स के फिगर का क्या फायदा, क्योंकि इमीडिएटली इलेक्शन है। इससे हमें गवर्नमेंट का और आने वाले समय का इंटेंट पता चलता है। क्या इस गवर्नमेंट को अपने आप पे कॉन्फिडेंस है। अगर इनको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होगा तो इस बार वो अननेसेसरी कैपेक्स के फिगर्स को कम नहीं करेंगे, एक अच्छा कैपेक्स डालेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो आज के दिन सरकार चुनी हुई है उसको अपनी कंटिन्यूटी पे भरोसा है। और जब भी ना एफआईआईज इन्वेस्टर्स को ये चाहिए होता है, देखिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी पार्टी जीत रही है, उन्हें गवर्नमेंट में कंटिन्यूटी पसंद आती है। जब एक सरकार कंटिन्यू होती है आने वाले सालों के लिए तो एफआईआईज को क्या लगता है, चलो यार हमें ये तो नहीं सोचना कि यार जो पिछले सरकार ने किया था उसको नई सरकार बोलेगी सब बकवास था, वापस से नए जरिए से काम स्टार्ट करेगी। एटलीस्ट ये डिसकंटिन्यूटी हमें नहीं मिलेगी। इसीलिए किसी भी बड़े प्लेयर को, बड़े इन्वेस्टर्स को, एफआईआईज को, एफडीआईज को अच्छा लगता है जब भी सरकार कंटिन्यू होती है, इररिस्पेक्टिव कि आप किसके सपोर्टर हो। तो उस पर्सपेक्टिव में अभी सरकार का कितना कॉन्फिडेंस है अपने एक्सपेक्टेशंस पे कि भाई मैं आने वाली हूं, वो आपको पता चलेगा कैपेक्स में किस तरीके से सरकार इस बजट में प्रेजेंट करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आप ध्यान रखिए। पहला, क्या यहां पे प्री बजट रैली आती है क्या। अगर आती है तो वो एटलीस्ट जितने भी इन्वेस्टर यहां पे फंसे हुए हैं, बिकॉज वो काफी सारे फंस गए थे, उनको एक बार थोड़ा सा रिलीफ रैली हमें यहां पे मिल सकती है क्या। पास्ट में हमने यूजुअली देखा है कि ऐसा होता है, उस पर ध्यान रहेगा। सेकेंड, जब भी बजट आता है या तो बजट वाले दिन मार्केट डायरेक्शनल अप ले जाता है या फिर ऊपर खोल के डायरेक्शनल नीचे ले आता है। मतलब डायरेक्शनल मोमेंटम मिलने के काफी हाई चांसेस होते हैं, तो उस डायरेक्शनल मोमेंटम पे ध्यान रहेगा। और यूजुअली जो भी आपके बजट वाले दिन का डायरेक्शन सेट होता है, आने वाले 2 से 3 हफ्तों का मिनिमम वही डायरेक्शन बन जाता है। ऐसा हमने पास में एक्सपेक्टेशंस देखी है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखते हुए बजट को तो एंजॉय करिएगा इसी, पर बजट से स्टॉक मार्केट पे क्या इंपैक्ट होता है और स्टॉक मार्केट को आप कैसे रीड करते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट रूल्स आप याद रख लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम प्रॉपर्ली आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करे तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसको भर दीजिएगा। हमारी टीम विद इन 3 to 4 डेज आपको कनेक्ट कर लेगी। लेट्स गो। जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में है। पुट कॉल रेशियो 0.90 के आसपास काफी कंफर्टेबल है, वहां से हमें ज्यादा इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। और वैसे भी कल के दिन है मंथली एक्सपायरी। आज के दिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऑल्दो हमारी कैंडल बनी हुई थी नेगेटिव कल की, अगर हम कल की कैंडल के बेसिस पे आज का निकालते हैं अपना डायरेक्शन तो आपको नेगेटिव मिलना चाहता है रूल्स के अकॉर्डिंग। बट बिकॉज जिस तरीके से मार्केट ओवरसोल्ड हो गया था और एक ऐसे जोन पे था जहां से बाउंस बैक के चांसेस थे, निफ्टी में वो लेवल था 21,150 का और बैंक निफ्टी में 44,500 का। एग्जैक्ट लेवल हमने कल के दिन बात करी थी और कहा था कि आज के दिन का बाउंस बैक का दिन हो सकता है। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। क्या ये बाउंस बैक प्री बजट रैली है या फिर ये कुछ और बाउंस बैक है। आज के दिन का जो बाउंस बैक आया ना उसे तो आप डेड कैट बाउंस बोलोगे। देखिए डेड कैट बाउंस क्या होता है, जब भी बिल्ली एकदम मर जाती है, मरने के बाद भी एक बार तो झपट्टा मारती है, तो ये डेड कैट बाउंस होता है मार्केट में जो आता है। अब ये डेड कैट बाउंस नहीं, प्री बजट बाउंस है। ये कैसे पता चलेगा, अगर कल के दिन मार्केट के आज के दिन के लो तो सस्टेन हो ही सही, सिर्फ लो सेशन होना इंपॉर्टेंट नहीं है,
मार्केट कल के दिन एक फॉलो थ्रू भी दे, इवन तो हमें पता है कि कल के दिन एक्सपायरी है, उसके बावजूद भी मार्केट फॉलो थ्रू दे, तो आप बोलोगे कि हाँ यार प्री बजट रैली के लिए मार्केट रेडी हो रहा है, इंपॉर्टेंट था। चलिए अब हम इंट्राडे जाके चार्ट्स पे डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए परफेक्ट बाउंस हमारे लेवल्स पे मिल गया है। इंट्राडे अगर आप 15 मिनट के चार्ट्स पे जाओगे तो 15 मिनट के चार्ट्स में एक अच्छा मार्केट ने बाउंस दिया है, और ये बाउंस को मैं अच्छा क्यों कहता हूं मैं आपको बताता हूं। जब भी बाउंस बैक आता है डब्ल्यू के शेप में, मतलब मार्केट नीचे गया, ऊपर आया, ऊपर आने के बाद वापस से रिटेस्ट हुआ, पर जो रीसेंट बॉटम बना था उसे मार्केट ने सस्टेन किया और वापस से बाउंस बैक करा, तो ये एक अच्छा बाउंस होता है। मतलब जितने भी सेलर्स थे उनको सेटिस्फाई करके मार्केट ऊपर जा रहा है। तो यहां पे मार्केट अगर इमीडिएटली कल के दिन 21,500 के लेवल को क्रॉस करता है तो इमीडिएटली एक डायरेक्शनल काम किया जा सकता है। यूजुअली मैं हर वीकली एक्सपायरी में कॉल और पुट दोनों सेल करने का काम कर देता हूं और प्रीमियम खाने की बात करता हूं। कल मैं ये काम नहीं करूंगा, क्योंकि कल मैं मार्केट को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहता हूं कि अगर मार्केट का डायरेक्शन हो जाता है तो उस कंप्लीट फायर में मैं अननेसेसरी बीच में नहीं पड़ना चाहता। तो कल के दिन मैं दोनों साइड का कॉल और पुट खाने वाला काम नहीं करूंगा, पर डायरेक्शनल मूव मिल रहा होगा तो ध्यान देंगे। यहां पे देखिएगा ये एक बढ़िया डब्ल्यू बन रहा है। डब्ल्यू बनने के बाद कई बार मार्केट हल्का सा रिटेस्ट करता है और फिर निकलता है। तो यहां पे अब फर्स्ट रिटेस्ट का लेवल आपके लिए आ जाएगा रफली ये वाला लो 21,300 के ऊपर ऊपर अगर मार्केट रिटेस्ट करता है इस लेवल के आसपास। अब यहां पे मैं आपको कंक्लूजन देता हूं कल का क्या है। अगर मार्केट यहां तक का रिटेस्ट करता है तो एक छोटा सा हमारे लिए स्टॉप भी रेडी है और यहां पे हमें पॉजिटिव साइड की स्टडी हो जाती है। अगर फ्लैट ओपन होके या फिर गैप डाउन ओपन होके वापस से निकलता है 21,500 तो पॉजिटिव माइंडसेट हो जाता है। अगर गैप अप भी हो जाता है तब फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, तब मुझे इमीडिएटली देखना पड़ेगा किस तरीके का प्राइस पैटर्न बन रहा है, तब काम करूंगा। वरना गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग में पॉजिटिव माइंडसेट बना रहेगा। कल के दिन का बहुत सिंपल सा स्टैंस है, कोई डबल स्टैंस की बात नहीं है, सिंगल सा स्टैंस है जो कल के दिन हमारे लिए बन रहा है, क्योंकि ये पैटर्न बना है और इस पैटर्न को हम रिस्पेक्ट करेंगे 15 मिनट के चार्ट पे। सेम टाइप का पैटर्न आपको यहां पे भी मिल रहा है, पर बैंक निफ्टी में ये पैटर्न और अच्छा बना है। मैं और अच्छा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बैंक निफ्टी ने यहां पे डब्ल्यू बनाया और अभी तक इस डब्ल्यू के टॉप को नहीं काटा है। मतलब ये कि जब भी मार्केट 45,500 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाए तो ये बहुत क्लीन हमें लिए बहुत अच्छी ट्रेड बन जाती है, जिसके ऊपर हम ध्यान रखेंगे। नेगेटिव हम कब होंगे, जब मार्केट वापस से 44,450 को अंडरकट करेगा, तब मार्केट का स्ट्रेंथ खराब हो जाएगा। लास्ट टाइम हमने 44,450 से 500 की रेंज को एक सपोर्ट काम करते हुए काम किया था। नेक्स्ट टाइम देखिए जब पहली बार ये सपोर्ट पे आता है यहां से बाउंस बैक की प्रोबेबिलिटी होती है 70-80%। नेक्स्ट टाइम आएगा आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 45-50%। तो उसी प्रोबेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए अगर आपको इस सपोर्ट को यूज करना है तो यूज कर सकते हैं, वरना इस सपोर्ट को अगर आपको लगता नहीं यार मुझे ये रिस्क नहीं लेनी तो आप अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं। इंट्राडे कल के लिए पॉजिटिव माइंडसेट बना रहेगा। कंप्लीट चार्ट पैटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। ये डब्ल्यू पैटर्न मुझे पर्सनली बहुत पसंद आता है। आप में से कुछ लोग कह सकते हो कि अनंत ये डबल बॉटम है, ये डबल बॉटम नहीं है। जब मार्केट इस लो को अंडरकट करता है, एक बार मैं आपको वापस से बताता हूं, अगर मार्केट नीचे गया ऊपर आया और वापस से इस लो को अंडरकट करता तब तो मार्केट डबल बॉटम में जाता और निचे के बॉटम को हम कहीं पे भी प्रेडिक्ट नहीं करते। पर यहां पे मार्केट ने डब्ल्यू बनाया और जो रीसेंट लो बना था उसके ऊपर ऊपर बनाया, ऑल्दो इंट्राडे में बनाया, पर ये मार्केट की एक स्ट्रेंथ का कैंडलस्टिक होती है, एक स्ट्रेंथ का चार्ट पैटर्न होता है जिसको हम अकॉर्डिंगली प्राइस एक्शन के लिए स्टडी कर सकते हैं। अगर मैं इंपॉर्टेंट स्टॉक की बात करूं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टॉक आज के दिन बाय द वे ना बहुत सारे स्टॉक ने अपने 50 और 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास से और एक अच्छा बाउंस बैक दिखाया है। यहां पे अगर आप चेकआउट करोगे तो आज के दिन वंडरला हॉलीडेज में एक अच्छी काउंटर की कैंडल बनी है। अगर कल के दिन वापस से 882 883 के लेवल्स करते हैं तो 900 का तक का लेवल, और 900 करता है तो ऊपर के लेवल्स यहां पे ओपन हो जाते हैं। यहां पे भी एक डेली कैंडल स्टिक में एक अच्छा डब्ल्यू पैटर्न बन के बाउंस बैक आ रहा है, तो इसको हम स्टडी कर सकते हैं। ग्रेविटा ऑल्दो आज एकदम फ्री फॉल हुआ है, बट इसका फाइनल इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है 450 के आसपास, जहां पे हम इसे फाइनल इंपॉर्टेंट सपोर्ट के जैसे, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज की लाइन भी आ रही है, देखा 200 मूविंग डे एवरेज की लाइन भी यहां पे परफेक्टली आ रही है, तो ये इसका फाइनल सपोर्ट हो सकता है जिसको हम नोटिस में डाल सकते हैं। फाइनल स्टॉक जिसको हम स्टडी करेंगे नाम है वरुण बेवरेजेस। वरुण बेवरेजेस ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद एक टाइट फ्लैग बना रहा है, तो जब भी इस फ्लैग के पैटर्न का ब्रेकआउट होगा तो उस समय आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस स्टॉक को स्टडी करना, तो आपकी लिस्ट में ये हो सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाएगा। एक इंपॉर्टेंट वीडियो अभी आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, उसको चेकआउट कर लीजिएगा, और म्यूचुअल फंड्स में हमारी हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट को चेकआउट करना मत भूलिएगा।